ग्रबलर क्राइटेरिया, ग्रबलर इक्वेशन क्या होती है? तो देखो एक चीज आपको पता है कि f इक्वल्स टू 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h दैट इज कुर्ज़बैक इक्वेशन। तो ग्रबलर क्राइटेरिया कहता है कि ग्रबलर कहता है कि अगर हम h की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दे और f की वैल्यू 1 रख दे तो जो इक्वेशन आएगी दैट इज ग्रबलर क्राइटेरिया, ग्रबलर इक्वेशन आ जाएगी। क्या कह रहा है? h की वैल्यू रखनी है 0 और f की वैल्यू रखनी है 1। ये रखने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनती है दैट इज ग्रबलर क्राइटेरिया, ग्रबलर इक्वेशन। तो ठीक है, पुट कर दो यहाँ पर। तो f की वैल्यू 1, 3l माइनस 1 माइनस 2j और ये तो 0 रख दिया तो खत्म। तो अगर मैं इसको और फर्दर सोल्व करता हूं तो 3l माइनस 3 माइनस 2j और अगर इसको इधर लाता हूं तो बनता है 3l माइनस 2j माइनस 4 इक्वल टू 0। ग्रबलर इक्वेशन ये बन के आपके सामने आ गई। दिस वन इज एन ग्रबलर क्राइटेरिया, ग्रबलर इक्वेशन। क्लियर है? ओके, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि 3l जो होगा ना, 3l हमें इवन होना चाहिए। 3l क्या होना चाहिए? इवन। और इवन होने के लिए क्या होगी? अगर l की वैल्यू इवन होगी 2, 4, 6, 8 तो ये ऑब्वियसली इवन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ओड नंबर है ना। तो 3 इंटू 2 करता हूं तो 6 आता है, 3 इंटू 4 करता हूं तो 12 आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड यहाँ पर l जो लिंक की वैल्यू होगी ना 2 नहीं ले सकते। 2 लिंक से तो कहां पर काइनेमेटिक पेयर बनेगा? काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक चेन का तो फंडा है ना कि फर्स्ट लिंक मस्ट बी कनेक्टेड टू लास्ट लिंक। ये लो लिंक 1 और लिंक 2। अब फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कहां कनेक्ट हो रही है? तो 2 तो रख नहीं सकते। तो मिनिमम l की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? 4। समझ में आया? तो इसलिए हम 4 लिंक का इसमें पूरा पेयर बना के चलते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 4 लिंक लेकर क्यों चलते हैं? दैट इज क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, देखिए क्वाड्रिक लिंक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। ओके, अब मैं एक चीज बताता हूं कि कैसे होगा। अब 4 लिंक मिनिमम होगी, l इक्वल टू मिनिमम 4। तो ये लो मिनिमम 4 लिंक। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। तो एक क्या होता है कि एक वाला होता है दैट इज ये है हमारा फिक्स, ये लिंक होगी दैट इज फिक्स लिंक। ये कौन सी होगी? फिक्स लिंक। और फिक्स लिंक सबसे बेस्ट पोजीशन कहते हैं इसको, फिक्स लिंक को बेस्ट पोजीशन करता है ये। तो ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर तो इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या करेगा कि इनपुट और आउटपुट दोनों को गवर्न करेगा, दोनों को कंट्रोल करके रखेगा। इसलिए हम कहते हैं कि फिक्स जो पोजीशन होती है ना, फिक्स पोजीशन, ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। और ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ क्या करेगी कि मोशन को ट्रांसमिट करेगी। इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ये सिर्फ ट्रांसमिशन डिवाइस है। ये सबसे वर्स्ट पोजीशन है। ये कौन सी है? सबसे वर्स्ट पोजीशन है। सबसे बेस्ट कौन सी है? फिक्स। ठीक है, इसके बाद हम इन्वर्जन पढ़ेंगे और इन्वर्जन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में फिर पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।